नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये न्यू सिलेबस का है प्यारे बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इसी के भरोसे नहीं रहना है आपको। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है ना, उसको ज्यादा पढ़ना, बाकी को भी पढ़ना। ये हमारा कंसेप्ट है। ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट के भरोसे आप एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक। बाकी हम कोशिश किए हैं कि उसमें से यदि आप करोगे तो जरूर आपको फायदा होगा, मिलेगा, ठीक। और इसका पीडीएफ हम एप विजय सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, आप वहां जाकर के देखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आइए बताते हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट वाइज हम लेकर के आए हैं, है ना। आपका 5 यूनिट है तो 5 लेक्चर होगा, छोटा छोटा, ठीक है ना। तो ये देखिए, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, ये न्यू सिलेबस का है। पहला टॉपिक है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है ना। तो इनमें से थोड़ा सा हम एकदम खास इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा दे दिए हैं, ठीक है ना। देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देखें, हल कीजिए। डीवाई बाई डी एक्स एक्स 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन वाई प्लस वाई काज वाई, ठीक है ना। ये सब आपने किया भी होगा। हल कीजिए y माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल ए, ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस डिवाई बाई डी एक्स। ये देखिए, हल कीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल ए स्क्वायर। ये देखो चरों का परिवर्तन, x प्लस वाई को भी मानने वाला, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, हल कीजिए x प्लस वाई डी एक्स माइनस डीवाई इज इक्वल डी एक्स प्लस डीवाई। ये देखो समघाती का एक्स स्क्वायर, है ना, समघात यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डीवाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल 0, ठीक है ना। ये सब करके जाइए, हल कीजिए एक्स डीवाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स। ये देखो, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डीएक्स इज माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डीवाई इज इक्वल 0। तो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सभी क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो, एक्स काज वाई अपॉन एक्स वाई डीएक्स प्लस एक्स डीवाई इज इक्वल वाई साइन वाई अपॉन एक्स एक्स डीवाई माइनस वाई डीएक्स, बिल्कुल करके जाइए इसको। अनॉन होमोजेनियस के लिए देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 3 डीवाई इज इक्वल एक्स प्लस 2y माइनस 3 डीएक्स। ये देखो, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स माइनस वाई प्लस 1 3 अपॉन 2x माइनस 2y प्लस 5। डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। और ये देखो 2x प्लस वाई प्लस 3 डिवाई इज इक्वल 2y प्लस एक्स प्लस 1 dx। यानी इसमें आपका 5 मार्क्स आपके लिए आएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसको ये समझिए कि हमने इंपॉर्टेंट दिया है, इसको पहले आपको अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद बाकी को भी कर लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और देखें, चैप्टर 2 देखिए। इसी में, है ना, 5 चैप्टर है समझो। फर्स्ट में रैखिक अवकल समीकरण, आपको डिसाइड करना है कौन से चैप्टर आपको करना है। रैखिक अवकल समीकरण हल कीजिए। देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हल कीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई डिवाई इज इक्वल 0। एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई डीएक्स इज इक्वल 1। एक्स प्लस 2y क्यूब डिवाइड बाई डीएक्स इज इक्वल वाई। ये देखो सभी, ये क्या है, जितने भी आप देखे हैं सभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है प्यारे बच्चों। रैखिक अवकल समीकरण, बर्नौली समीकरण देखो, हल कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डीएक्स प्लस 6y इज इक्वल एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डीएक्स इज इक्वल ई पावर एक्स माइनस वाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हल कीजिए एक्स डिवाइड बाई डीएक्स प्लस वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर लॉग एक्स। हल कीजिए 2 डिवाइड बाई डीएक्स माइनस वाई सेक एक्स इज इक्वल वाई क्यूब 10x। हल कीजिए cos x प्लस वाई डिवाई इज इक्वल dx। ये आपको करना है। डिवाइड बाई dx इज इक्वल 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर x डिवाइड बाई dx प्लस वाई log y इज इक्वल x y ई पावर x, ठीक है ना। हल कीजिए sec स्क्वायर y डिवाइड बाई dx प्लस 2x tan y इज इक्वल x क्यूब। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 2 हो गया। अब चैप्टर 3 में आइएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यथातथ अवकल समीकरण। यथातथ अवकल समीकरण में देखो, 1 प्लस 4x वाई प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस 4x वाई प्लस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल 0।
हल कीजिए x प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल 0। बहुत इंपॉर्टेंट ये। हल कीजिएगा ई पावर वाई प्लस 1 cos x dx प्लस ई पावर वाई sin x dy इज इक्वल 0। ठीक है ना। हल कीजिए y 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस cos y dx प्लस x प्लस log x माइनस x sin y dx। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। हल कीजिए 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल 0। हल कीजिए x माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब ई पावर एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई इज इक्वल 0। ये अच्छे से कीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल 0। एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस cos एक्स वाई वाई डी एक्स एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस cos एक्स वाई एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 डी एक्स माइनस 2x वाई डी वाई इज इक्वल 0। ठीक है। हल कीजिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल 0। हल कीजिए 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन दिया गया इसको आपको पहले ही प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है ना। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 है प्रथम कोटि उत्तरघातों के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। तो समीकरण जिन्हें पी के लिए हल किया जा सके, समीकरण जिन्हें एक्स के लिए हल किया जा सके, समीकरण जिन्हें वाई के लिए हल किया जा सके, समीकरण जिन्हें एक्स और वाई के लिए हल किया जा सके, जिसमें एक्स चर विलुप्त हो वाई चर विलुप्त हो, क्लेरेट यानी क्लेरो का समीकरण, ये सब इसमें आता है। देखो ये हल कीजिएगा। साल ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2 पी वाई कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। एक्स डिवाइड बाई डीएक्स, अब डिवाइड बाई डीएक्स पी मानते हैं ना, एक्स डिवाइड बाई डीएक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई डीएक्स माइनस वाई इक्वल 0। हल कीजिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डीएक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई डिवाइड बाई डीएक्स प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। याद रखिएगा। हल कीजिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डीएक्स का होल स्क्वायर प्लस 3xy डिवाइड बाई डीएक्स प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 0। ये जितने भी देखिए है ना, y के लिए हल कीजिए, x के लिए हल कीजिए, y इज इक्वल माइनस px प्लस x पावर 4 p स्क्वायर, y इज इक्वल 2px माइनस xp स्क्वायर। देखो x के लिए हल कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर x इज इक्वल कितना yp। हल कीजिए, ये देखो 9y प्लस xp log p 2 प्लस 3 log p p क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट। हल कीजिए yp स्क्वायर माइनस 2xp प्लस y स्क्वायर। हल कीजिए y इज इक्वल 2px प्लस y स्क्वायर p है ना p क्यूब। हल कीजिए p क्यूब माइनस 4x yp प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल 0। y स्क्वायर log y इज इक्वल xy p प्लस p स्क्वायर xy स्क्वायर y माइनस px इज इक्वल yp स्क्वायर। तो ये सब प्रैक्टिस कर लेना है आपको। y स्क्वायर, ये देखो y माइनस px इज इक्वल x पावर 4 p स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल कीजिए px माइनस y px प्लस y py प्लस x h स्क्वायर p यानी x स्क्वायर इज इक्वल u y स्क्वायर इज इक्वल v सपोज करते हैं इसमें। हल कीजिए y इज इक्वल 2px प्लस y स्क्वायर p क्यूब, p इज इक्वल log px माइनस y का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई माइनस p का होल स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, अवकल समीकरण p क्यूब माइनस 4p(xy) प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल 0 का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। 9p स्क्वायर 2 माइनस y का होल स्क्वायर 4 माइनस 3y का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। ये सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना। y स्क्वायर माइनस 2pxy p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर m स्क्वायर का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। xp स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर का अनवलोप स्पर्श बिंदु द्विबिंदु पथ नोड लोकस ज्ञात करना है, जबकि इसका व्यापक हल हमको दिया है 9/4 y प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल x माइनस 3a का होल स्क्वायर। ये आपको करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 है पिकार्ड की उत्तरोत्तर सन्निकट विधि और फलों के अस्तित्व का अद्वितीयता के लिए पिकार्ड प्रमेय। इसमें प्रारंभिक मान समस्या है ना, ये देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx y dx sin 2x y0 इज इक्वल 1 का हल ज्ञात करना है। यही तो प्रॉब्लम है। ये सिंगल दिया है, इनिशियल डबल देता है, बाउंड्री कहते हैं। प्रारंभिक मान समस्या डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y इज इक्वल 0 y0 इज इक्वल 1 y डैश इक्वल -1। ये देखो y डबल डैश y डैश माइनस 2y इज इक्वल 0 y0, ये सभी है ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। y डैश 0 इज इक्वल 1। फिर प्रारंभिक मान समस्या देखिएगा y डबल डैश y डैश माइनस 2y इज इक्वल 3 पावर 2x y0 इज इक्वल 0 y डैश 0 इक्वल -2। प्रैक्टिस कीजिए, सब आ जाएगा। ठीक है ना। डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y इक्वल 0 y0 इक्वल 0 y डैश इज इक्वल 0। अब देखो डबल है परिसीमा
एक 0 और एक 1/4, देखो डबल है। तो y डबल डैश 16y इज इक्वल 0, y0 इज इक्वल 3, y 1/4 इज इक्वल 3। निम्न सीमांत मान यानी परिसीमा मान समस्या y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 2y इज इक्वल 0, y0 इज इक्वल 0, y1 इक्वल e माइनस 1/a²। पिकार्ड के उत्तरोत्तर सन्निकट विधि से प्रारंभिक मान समस्या का हल तृतीय सन्निकट तक ज्ञात करने, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। देखो क्या दिया है, dy/dx इज इक्वल 2y माइनस 2x² माइनस 3, y0 इज इक्वल 2। पिकार्ड के उत्तरोत्तर सन्निकट विधि से तृतीय सन्निकट ज्ञात कीजिए, dy/dx इज इक्वल x प्लस y का होल स्क्वायर, जहां y इज इक्वल 0 जब x इज इक्वल 0। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये 5 चैप्टर है, समझिए। अब इसमें आपको डिसाइड करना है पहले कौन सा चैप्टर करना है। तो देखिए, पहला चैप्टर भी सरल है, दूसरा भी सरल है, तीसरा भी सरल है, ठीक है ना। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का आएगा समस्या से, तो 5वां चैप्टर आप बिल्कुल करके जाइए, ठीक है ना। 5वां चैप्टर आपको करके जाना ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये वाला जो है ना प्रथम कोटि उत्तर घातों का, तो इसको भी हल्का फुल्का देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखो, ये एग्जैक्ट को अच्छे से कर लेना, इसको लीनियर डिफरेंशियल को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। अब बाकी 3 को अच्छे से करो, बाकी 2 को हल्का कर लो, करना तो सभी को है, ठीक। या 1-2 को छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना क्या, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कर सकते हैं प्यारे बच्चों, मत छोड़िए, ठीक। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। फिर भी अपनी ओर से और भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कल के समय ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने बताया था उसमें से नहीं आया है। ये लोग बोलते हैं ना, सर आपने बताया था एक भी नहीं आया, तो भाई हम प्रेडिक्शन किए हैं, प्रेडिक्ट किए हैं, आ गया, ठीक, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अपना दिमाग लगाए हैं कि आ सकता है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट कह दिए, इसका मतलब इंपॉर्टेंट वही चाहेगा, ऐसी वाली बात नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट पहला यूनिट का हो गया, अब दूसरा यूनिट का आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ एप विजय सर क्लासेस में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।